Lines and angles, example number 8. मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेना एक तो इसको। पेज नंबर 106 पे है ये। फिगर बनाते हैं, देखो इसकी। यहाँ पे बोल रहे हैं द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। एक ट्राइंगल है एबीसी। अभी सिर्फ इतना ही इमेजिन करो कि एक ट्राइंगल है एबीसी। एक ट्राइंगल बना हुआ है एबीसी। ठीक है, ये ए बी और सी। अभी तक जो इन्होंने बात बोली उससे हमें ये समझ आया। तो कह रहे हैं जो साइड है ए बी और ए सी की वो प्रोड्यूस कर दी गई है ई एंड डी पॉइंट तक रेस्पेक्टिवली। तो ऑर्डर वही चलेगा। ए बी को अगर रेस्पेक्टिवली बोल रहे हैं तो यहाँ पे यानी कि ई तक ए बी को एक्सटेंड कर दिया साइड को ई तक, और ए सी को एक्सटेंड कर दिया साइड डी तक। इफ बाइसेक्टर बीओ, बीओ बाइसेक्टर है किस एंगल का? सीबीई का। तो भाई सीबीई तो इधर है, तो ये वाला जो एंगल है सीबीई इसका बाइसेक्टर होगा यहाँ पे कुछ। तो बाइसेक्टर क्या करेगा? दो इक्वल पार्ट्स में एंगल को डिवाइड कर रहा होगा। जितना ये उतना ही ये एंगल होगा, जितना ये उतना ही एंगल ये। तो बी ओ बाइसेक्टर है एंगल सीबी का, और सी ओ बी सी डी का। दोनों मिल जाते हैं ओ पॉइंट पे। सी ओ किसका है? इसका। बी सी डी, बी सी डी का। तो ये भी बाइसेक्ट कर रहा होगा। क्लियर है? तो ये तुम्हारी फिगर बन गई, यानी कि इसकी फिगर दी जा सकती है तुम्हें। सॉरी, ये क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में दिया जा सकता है विदाउट फिगर, क्योंकि क्वेश्चन में ही पूरी डिटेल है जो भी तुम्हें करना है। इसमें फिगर कैसे बनेगी? तो कह रहे हैं प्रूफ करो। तो लिख लेते हैं भाई। इसको उन्होंने खुद ही नाम दे दिया एक्स वाई जेड वगैरह करके। तो टू प्रूव, हमें जो प्रूफ करना है वो लिखते हैं। तो हमें प्रूफ करना है एंगल बी ओ सी। ये वाला एंगल बी ओ सी, ये कि भाई ये वाला जो एंगल है ये क्या होगा? एंगल इक्वल होगा 90 माइनस हाफ एंगल बी ए सी। 90 माइनस हाफ एंगल बी ए सी। ठीक है, तो ये लिख लेना। मैं अभी इसको हटा देता हूँ। एक काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ। टू प्रूव वगैरह करके लिख लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्या। ये वाला जो एंगल होगा बी ओ सी, ये इक्वल होगा 90 माइनस हाफ ऑफ दिस एंगल, एंगल बी ए सी के। तो ये प्रूफ करना है। ये बहुत अच्छा एक रिजल्ट है, डायरेक्ट रिजल्ट है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैथ्स ओलंपियाड वगैरह में अगर तुम कभी पार्टिसिपेट करो तो सीधा इस रिजल्ट पे कई बार देखा है मैंने, क्वेश्चन आते हैं। तो वहां पे तुम ये प्रूफ तो नहीं करोगे, तुम्हें दिमाग में मालूम होना चाहिए कि कभी भी अगर ऐसा कुछ होता है, ट्राइंगल है और वहां से दो बाइसेक्टर ज्वाइन कर दिए और एक कॉमन पॉइंट पे आके मिल रहे हैं ओ पे, तो फिर जो एंगल यहाँ पे सबटेंड हो रहा होगा वो एंगल, ठीक है, वो वाला एंगल 90 माइनस हाफ ऑफ दिस एंगल होता है। उसके बिल्कुल जो अपोजिट में ट्राइंगल में जो एंगल होगा, ठीक है, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, जो बिल्कुल इसके अपोजिट में। तो ये ऐसे भी याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करते हैं। देखो, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को भी हम वैसे ही करेंगे। एक पैटर्न याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इसी रास्ते पे जाएंगे
और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मुझे क्या निकालना है? ये एंगल निकालना है बीओसी। बीओसी कुछ वैल्यू आ रही है ना, तो बीओसी तो यानी चाहिए ही चाहिए मुझे, बीओसी को वैल्यू फाइंड करनी। तो एक काम करते हैं, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना, ये बी सी ओ या बी ओ सी, जो बी ओ सी ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल में ध्यान दो, जो बी ओ सी ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल में अगर मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पता चल जाए तो क्या ये मैं एंगल निकाल सकता हूँ? ऐसे ही तो होता है तुम्हारे यस ये पास। सर सर। निकाल सकते हैं Yes, एंगल sir. सम प्रॉपर्टी। सही है ना? अगर तुम्हारे ये पास सर ये एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल ऑफ अ है और ट्रायंगल। इसमें दो एंगल हैं, तो ये थर्ड वाला फाइंड किया जा सकता है। इनका सम यस सर। 180 इक्वल होता है, तो बस यही। Yes, sir. अब बात आई है कि ये जो एंगल है ये बाइसेक्ट हो रहा है पूरा, तो ट्राइंगल के अंदर ये एंगल कितना होगा? तो तुम कहोगे जितना एंगल पूरा है ना ये, उसका हाफ होगा। सर उसका हाफ होगा, आधा। अब देखो बात वहीं पे आ गई। मैं पूछूं आधा कितना है, बता पा रहे हो? हाँ, नो सर, आधा नहीं, मतलब इक्वल है, उनको इक्वल पार्ट में डिवाइड करा जाए। इक्वल पार्ट सर में तो इक्वेशन डिवाइड कर बनाइए। रहा है, लेकिन जो पूरा एंगल है, ये अगर मैं इसकी बात करूं सी बी ई की, ठीक है, ये जो पूरा एंगल है इसका हाफ है ये अंदर ट्राइंगल में, ठीक है, तो ये हाफ जो है इसकी वैल्यू कितनी है, क्या बता सकते हो? तो तुम कहोगे वैल्यू, नो सर, ये हमें गिवन ही नहीं है। वैल्यू हम तभी बता पाते अगर मुझे पूरा एंगल पता होता। पूरा एंगल अगर पता होता तो उसका हाफ कर देता। सपोज करो ये दिया होता इन्होंने 100 है की, तो अगर 100 है तो मैं कहता ये पूरा 100 है, तो ये इसका बाइसेक्ट कर रहा है, आधा 50 एंगल होगा। हाफ होगा यानी कि 50 होगा, तो मैं कह देता 50 है। ठीक है, तो इसके अगर मुझे ये वाला एंगल चाहिए, ये बात अभी मैंने बोली कि अगर इस ट्राइंगल में मुझे ये दोनों एंगल मिल जाए तो फिर ये भी निकाला जा सकता है। तो एक काम करते हैं, ये तो तभी पता चलेगा ना जब मुझे पूरा एंगल पता हो। तो इस पूरा एंगल क्या है इसी को फाइंड करते हैं, यानी कि पहला जो हमारा मोटिव है वो हमारा है कि भाई सी बी को टारगेट किया जाए, सी बी पता करा जाए कि सी बी कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है। ठीक है, तो हेल्प करेगा यहाँ पे कोई ना कोई, तभी हम उसके पास तक पहुंच जाएंगे। देखो, तो यहाँ पे ध्यान दो, एंगल ए बी सी, ठीक है, अब ये सॉल्यूशन करते हैं हम। एंगल ए बी सी, ए बी सी प्लस एंगल ई बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या ये बात सही है? ये सर एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एंगल्स होना स्ट्रेट लाइन या फिर दो एंगल हैं ये। कितने एंगल हैं? सर लीनियर पेयर है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे तुम? रीजन लीनियर पेयर। भाई कितने एंगल का सम 180 है? टू एंगल का। यहाँ पे दो एंगल लिए ना मैंने, अगर इसको मैं अलग अलग करके लिखता तब मैं मानता कि भाई यहाँ तीन एंगल हैं, तो लिखता एंगल्स होना स्ट्रेट लाइन। तो एक एंगल तो मैंने ये ले लिया वाई, और एक ये पूरा एंगल ले लिया है, तो ए बी सी के प्लेस पे आ जाएगा वाई प्लस एंगल ई बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ई बी सी निकाल रहे हैं हम, तो ये कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस वाई। कितना आया? 180 डिग्री माइनस वाई। ये कौन आ गया? ई बी सी। पूरा एंगल आ गया, तो इसका हाफ भी निकाला जा सकता है। हाफ क्यों? हम यहाँ पे लिख रहे हैं बी ओ इज एंगल बाइसेक्टर, BO is angle bisector of angle EBC। BO तो एंगल बाइसेक्टर है EBC का, तो फिर ये अंदर वाला एंगल लेना है, तो इसका नाम क्या है? इसको तुम लिखोगे OBC। जो OBC है वो हाफ है पूरे एंगल का, पूरा मतलब EBC का। यहाँ तक जल्दी से देख के बताओ, कोई डाउट है किसी को? कार्तिक? सर ओबीसी में है सर, जो आपने लिखा था। OBC में देख, पहले मैंने क्या किया, मुझे चाहिए था पूरा एंगल, ये जो रेड कलर से एंगल है ये चाहिए मुझे। ये क्यों चाहिए? अगर ये मुझे पता चल गया तो इसका हाफ मिल जाएगा। हाफ क्यों चाहिए? क्योंकि मैं ये वाला एंगल चाहता हूँ, ये इतना। तो अगर फुल एंगल मुझे पता है तो इसका मैं हाफ भी कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है कि भाई ये वाला एंगल इसका हाफ होगा, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। हमेशा ऐसे नहीं होता कि तुमने देखा कहीं से बीच में से एक रेज आ रही है तो तुम कह दो अच्छा पूरा इतना है तो हाफ इतना है। उन्होंने बात बोली है, उन्होंने कहा है बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर।
तो अगर मुझे फुल एंगल पता चल गया तो ये इसका हाफ होगा, इतनी बात मुझे पता है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि भाई फुल एंगल तो ये है, इसकी हेल्प से निकाल लिया मैंने। अभी भी ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिल ही गया ना, 180 डिग्री माइनस वाई मिल गया। तो मैं लिख रहा हूँ बी ओ तो एंगल बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर है? ईबीसी का। ये रेड वाला जो एंगल है, कौन सा? रेड वाला एंगल ईबीसी। तो अगर ये ईबीसी का ओ बी ओ एंगल बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल, अब इसका नाम बता क्या होगा? तो मैंने बोल दिया ओबीसी। तो ओबीसी हाफ होगा पूरे एंगल का ईबीसी का। ठीक है, ये बात बता। हम्म। ये सर आगे समझ। अब आ गया ना समझ? तो इसी तरीके से ये हमने निकाल लिए। ओ बी सी की वैल्यू निकाल ली कितनी? हाफ एंगल ईबीसी। और ईबीसी की तो वैल्यू मेरे पास है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? एंगल ओ बी सी हाफ एंगल 180 डिग्री माइनस वाई। इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो, 180 डिग्री अपॉन 2 माइनस वाई अपॉन एंगल ओ बी सी। एंगल ओ बी सी। तो एंगल ओ बी सी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री एंगल माइनस वाई ओ अपॉन टू। बी सी इज इक्वल टू 90 माइनस वाई अपॉन, कितना हो गया? 90 डिग्री माइनस वाई अपॉन। इसको ले लो इक्वेशन 1, आगे क्योंकि इसका काम आएगा। अब ये बताओ, जो काम तुमने इस एंगल के लिए किया है, जब तुम्हें इस ट्राइंगल में एक तो ये एंगल चाहिए, एक ये भी चाहिए, तो सेम इसके लिए कर सकते हो? बोलो जल्दी। यस सर। बिल्कुल किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन? लीनियर। लीनियर पेयर। ठीक है, रीजन हो जाएगा लीनियर पे। ए सी बी की वैल्यू यहाँ पे इन्होंने जेड बोली हुई है, और बी सी डी तो हमें फाइंड ही करना है। पूरा एंगल पता चल जाए बस किसी तरीके से, 180 डिग्री। तो एंगल बी सी डी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस जेड। कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस जेड। बिल्कुल इसी तरीके से सर चल। अब यहाँ पे सीओ एंगल बाइसेक्टर है। बिल्कुल, तो सीओ इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल किसका? इसका, बीसीडी का। बीसीडी का एंगल बाइसेक्टर है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ इस वाले एंगल को? यानी कि ओ सी बी हाफ होगा फिर एंगल बीसीडी का। तो ओ सी बी हाफ होगा बीसीडी, और बीसीडी की वैल्यू है ये 180 डिग्री माइनस जेड। इसके प्लेस में मैंने ये लिख दिया 180 डिग्री माइनस जेड। इसको मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री अपॉन 2 माइनस जेड अपॉन 2। तो 90 माइनस जेड अपॉन 2, इसकी वैल्यू हो गई है ओ सी बी। लिखो इसको पहले। डन सर। तो देखो, जो हमें चाहिए था हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। दो एंगल चाहिए थे इस ट्राइंगल में, तो थर्ड वाले एंगल की वैल्यू निकाल। ठीक है, तो अब ये ट्राइंगल लेते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, ये तुम्हें समझ ही आ गया होगा। अगर मुझे ये एंगल चाहिए थे ट्राइंगल के अंदर वाले, तो ये मुझे पता है ये एंगल किसी का हाफ है, तो वो पूरा एंगल पता किया हमने, फिर उसका हाफ कर लिया, तो दोनों एंगल मिल गए। इसको ले लेना सेकंड, क्वेश्चन नंबर
टू बोल दो इसको। अब बात कर रहे हैं हम इन ट्राइंगल बी सी ओ, या फिर ओ बी सी लिख देता हूँ, ओ बी सी, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में मेरे पास तीन एंगल है। पहला एंगल ओ बी सी मिला, ये वाला ओ बी सी। फिर ये एंगल है, इसका नाम ले दिया हमने, लिख दिया ओ सी बी। फिर एक ये वाला है मेरे पास, ये एंगल, इसको बोलना है बी ओ सी। ये कितने होगा इनका सम? 180 डिग्री। रीजन क्या होगा? 180 एंगल डिग्री। एंगल सम सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, लिख देना इसको अच्छे से। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। इसकी वैल्यू है मेरे पास कितनी? 90 90 माइनस डिग्री वाई माइनस वाई अपॉन अपॉन टू। टू। इसकी वैल्यू है 90 माइनस जेड अपॉन टू। ये मुझे फाइंड करना है बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यूज किया है इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पे ब्रैकेट में तुम लिखोगे, ठीक है, क्या लिखोगे? यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को यूज किया। अब ध्यान दो, ये 90 कितना हो गया? 180 डिग्री 180। माइनस वाई अपॉन टू, यहाँ पे भी माइनस जेड अपॉन टू। 90 तो ऐड हो गए 180, ये और ये बचा है यहाँ पे, और क्या बचा है इस साइड? बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा। कैसे? ये सर हो जाएगा, इधर उधर ये भी माइनस है जाके हो जाएगा। प्लस में, ये भी इधर प्लस में, इसको उठा के तुम उधर ले जाओ। तो उधर ले गए 180, ये प्लस में, ये माइनस में चला जाएगा 180। तो यानी कि उधर क्या हुआ, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, प्लस 180 माइनस 180 डिग्री, यानी कि उस साइड क्या आ चुका है? दूसरी साइड जीरो है, कुछ नहीं बचा, जीरो। क्या करो अब? एंगल बी ओ सी की वैल्यू निकालो। तो बी ओ सी किसके इक्वल है? ये इधर माइनस में, दोनों को उधर भेज दो, तो उधर जाके हो जाएंगे वाई अपॉन टू प्लस जेड अपॉन। यहाँ तक बताओ, ये समझ आया? वाई अपॉन टू प्लस जेड अपॉन। ये सर आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू अभी बी ओ सी की आई आ गई है। अब दिक्कत क्या है? बी ओ सी तो ऐसा दिखाना है हमें। हुआ क्या, जो हम काम कर रहे थे हमने ठीक तो किया है बहुत हद तक। ठीक है, हमने सोचा कि ये ट्राइंगल है, इसमें दोनों एंगल पता चल जाए तो बीओसी की वैल्यू निकल जाएगी। तो बीओसी की वैल्यू वो नहीं आई जो आनी चाहिए थी। क्यों नहीं आई? वो इसलिए नहीं आई क्योंकि ये जो एंगल है ये इस ट्राइंगल का तो है ही नहीं। आप हटा दो, ये बीएसी की बात कर रहा हूँ। ये तो इस ट्राइंगल का एंगल ये है, सर तो हमने सिंपल अभी सी तक बात है, जब हम बीओसी का ही ये, निकाला है। हम जब इस ट्राइंगल में काम कर रहे हैं, सब कुछ हमने यहाँ पे किया, तो एंगल बीएसी तो आएगा ही नहीं। एंगल बीएसी तो उधर है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें? इस एंगल में, ठीक है, इस ट्रायंगल में जाना पड़ेगा और कुछ ना कुछ यहाँ से वैल्यू उठा के लानी पड़ेगी, ताकि यहाँ पे बी ए सी आ जाए। क्या आ जाए? बी ए सी आ जाए। तो उसके लिए काम करते हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ अभी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगल बी ओ सी। जो बी ओ सी है, यहाँ से मैंने हाफ कॉमन ले लिया, ले सकता हूँ। यहाँ से ही 1/2, यहाँ से ही 1/2। तो यहाँ पे क्या रहा? वाई प्लस जेड कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में आ जाएगा वाई प्लस जेड। ठीक है, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 क्या हो गया हमारा? वाई प्लस 1/2 वाई प्लस जेड। अब क्या करो, देखो, इन ट्राइंगल एबीसी, जो बात हम कर रहे थे कि भाई एबीसी ट्राइंगल में तो हमें जाना ही पड़ेगा, और वहां से कुछ ना कुछ वैल्यू उठा के लानी पड़ेगी ताकि ये वाला एंगल आ जाए। तो मैं लिख रहा हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये तीनों एंगल दिए हुए हैं, एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। कितने होंगे? 180 डिग्री। रीजन क्या होगा? जल्दी से लिख दो। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। क्या लिखोगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो यहाँ पे काम किया जाए, y प्लस जेड यहाँ पे भी है, y प्लस जेड यहाँ पे भी है, तो y प्लस जेड की वैल्यू निकाल के इसमें डाल दो। तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स। ठीक है, कितना है? y प्लस जेड की वैल्यू 180 डिग्री माइनस एक्स। तो इसको पुट करेंगे उसमें। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, पुट इन इक्वेशन 3। ठीक है, ये जो वैल्यू है किसमें पुट कर रहे हैं हम? इक्वेशन नंबर 3 में।
तो जब 3 में पुट करेंगे तो देखो यहाँ पे बी ओ सी इज इक्वल्स टू 1/2 और y प्लस जेड के प्लेस पे क्या आ जाएगा पूरा 180 डिग्री माइनस एक्स। क्या आ गया 180 डिग्री माइनस एक्स। क्या पहुंचे हम वहां तक? अभी भी ऐसा कुछ लग नहीं रहा जैसे बी ओ सी यहाँ पे 90 माइनस हाफ। ये मुझे समझ आया, अगर इसकी मल्टीप्लाई में अंदर करा दूं ये 90 बन जाएगा और हाफ हो जाएगा एक्स का। किसका हाफ हो जाएगा एक्स का। यहाँ पे तो हाफ बोल रहे हैं बी ए सी का, हमारा क्या है किसका हाफ आ रहा है एक्स का। तो बताओ हुआ क्वेश्चन या नहीं हुआ? सोच के नो बताना। सर। नहीं हुआ। राहुल। राहुल युवराज जल्दी बोलो क्या क्वेश्चन की तरफ जा सर रहे हैं हो हम? गया शायद से। यस हो सर गया जा ये तो सर रहे हैं। होगा सर होगा। ये एक्स सर आ कौन गया है? समझ आया। बी ए सी तो है एक्स। बस हो गया। सर बी ए सी हाफ हो जाएगा। तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू ये कितना हो गया 180 डिग्री अपॉन 2 एक्स अपॉन 2। तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 यानी कि 90 डिग्री। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1/2 एक्स के प्लेस पे। एक्स कौन है? अगर मैं बोलूँ एक्स कौन सा एंगल है तो तुम कहोगे बी ए सर सी है। एंगल बी ए सी। सर ए बी सी एंगल ए बी सी। ए बी सी नहीं है, बी ए सी है। दोबारा देख एक्स इसको क्या पड़ेगा ए बीच में आएगा तो ये बी सर ए सी। बी ए सी। ठीक है या फिर सी ए बी हम वो लिखेंगे जो उन्होंने वहां पे टू प्रूफ में दिया हुआ था। क्वेश्चन आया समझ अच्छे से? ये सर आ गया। एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ मैं तुम्हें। यस सर। देखो क्या करना होता है इस क्वेश्चन में। फिगर बना ली हमने जो भी उन्होंने बोला हुआ था उस हिसाब से। मुझे ये वाला ट्राइंगल लेना है सबसे पहले। ये वाला ट्राइंगल लेंगे ठीक है। इस ट्राइंगल में मैं चाहता हूँ ये वाला एंगल मुझे मिल जाए। लिख चुके हो तुम ये बताओ? ये सर लिख यस चुके हैं सर। सर। सब कुछ लिख चुके हो ना? इसको हटा दूंगा। अब देखो जब तुम्हारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी इसके पूरे की तो तुम कैसे एग्जाम से पहले कैसे रिवाइज करोगे इसको? तभी जब तुम्हें पता है कि हाँ तुम स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ अच्छे से लिख सकते हो तब करना है वाला काम। मुझे पता है कि मुझे ये एंगल निकालना है, इसके लिए ये वाला ट्राइंगल पकड़ना पड़ेगा तो एंगल ये भी निकालना पड़ेगा और ये भी निकालना पड़ेगा। ठीक है ये तब निकलेगा जब मेरे पास पूरा एंगल हो। तो मैं क्या कहूँगा y में अगर मैं ये एंगल ऐड कर दूं ठीक है एंगल है ये कौन सा ई बी सी तो बन जाएगा 180 डिग्री। कितना बन गया 180 डिग्री। तो ई बी सी की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो कितना हो गया 180 माइनस वाई। तो ये तो पूरा एंगल आ गया, मुझे चाहिए हाफ। तो हाफ एंगल का नाम क्या है ओ बी सी। तो ये ओ बी सी हाफ मतलब 2 से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो 90 माइनस वाई/2। तो ये आ गया मेरे पास ओ बी सी ये वाला। ठीक है जहाँ मैंने सिंगल टिक लगाया हुआ है तो ये सिंगल टिक यहाँ भी लगा दिया मैंने कि ओबीसी आ गया। इसी तरीके से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे भाई ये z ठीक है z प्लस ये एंगल पूरा एंगल क्या है ये इसका नाम दे दिया हमने बीसीडी। बीसीडी मिलके कितना हो गया फिर लीनियर पेयर है रीजन 180 डिग्री। तो यहाँ पे बी सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री माइनस z। जेड। ठीक है इसका हाफ करेंगे तो इसका हाफ क्या है ओ सी बी। तो ओ सी बी हाफ है इसका तो मैं 90 लिख दूंगा डिग्री माइनस जेड 90 अपॉन 2। माइनस जेड अपॉन 2। माइनस। ठीक है अब ये आ चुका है मेरा एंगल ट्राइंगल में। इस वाले ट्राइंगल में सिंगल टिक जिस पे लगाया हुआ है ये आ चुका और ये डबल टिक वाला ये आ चुका है। ठीक है अब ऐड करते हैं और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 के बराबर। तो बी ओ सी जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता और बाकी दो की पता है उनको लिख रहा हूँ मैं 90 माइनस y/2 प्लस 90 माइनस z/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्क्रीन पे आ रहा है तुम्हारे? ये बताओ जल्दी से। ये सर आ रहा है। आ रहा है ठीक है। तो यस क्या सर। होगा देखो 90 90 180 इधर प्लस का 180 है उधर भी प्लस 180 है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे एंगल बी ओ सी तो इसकी वैल्यू इसको उधर भेज दो तो y प्लस जेड और अपॉन में 2 है इसको कॉमन ले लो तो 1/2। क्लियर हो गया? अभी भी नहीं मिला हमें तो x प्लस वाई प्लस जेड इस सर अब ट्राइंगल में हम आ y गए। प्लस जेड की वैल्यू निकाल देंगे।
180 डिग्री, तो y प्लस जेड कितना आ जाएगा? तो तुम बोलोगे y प्लस जेड आ गया 180 डिग्री माइनस एक्स। माइनस इसकी एक्स। वैल्यू इधर पुट अब कर फिर देंगे वहां पे तो हम बी BAC लिख ओ देंगे। सी इज इक्वल टू 180 सॉरी हाफ मल्टीप्लाई बाय 180 माइनस एक्स। तो ये 90 माइनस एक्स 90 अपॉन 2, और एक्स कौन है? एक्स है एंगल बी ए सी। सर एक्स की जगह हम एंगल BAC लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना, बहुत आता है क्वेश्चन। अपने नोट्स में मत देखना बिल्कुल भी, और ना ही बुक में देखना, ठीक है? सिर्फ बोर्ड पे देखो। क्या पूछ रहा हूँ मैं तुमसे? मैं ये कह रहा हूँ अगर ये ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी, और ये एक्सटेंड कर दिया हमने, ये बाइसेक्टर है इसके ओ पे, तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि बी ओ सी किसके इक्वल होगा? ये बताना मुझे, सीधा रिजल्ट बताओ। ये याद होना चाहिए, बहुत कॉमन रिजल्ट है, बहुत यूज आता है आगे। बुक में नहीं देखना है, ना ही तुम अपनी नोटबुक में देखोगे, खुद सोच के बताओ किसके इक्वल निकाला है तुमने। जल्दी बोलो भाई। ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल है? ये बाइसेक्ट कर रहा है सर इधर बी और इधर। सर ए के इक्वल है एंगल BAC के। ए के इक्वल है? ए के तो इक्वल नहीं था। तो देखो 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, जो वहां पे ट्राइंगल में एंगल ए है जिसको तुम बी ए सी बोल रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ए लिख दिया मैंने। तो ये जो है बी ओ सी, ये हाफ होता है, ठीक है, सॉरी 90 माइनस हाफ होता है एंगल ए का। तो इस स्टेटमेंट को, ये जो रिजल्ट है इसको याद रखना। क्लियर है? इसको सिंपल याद रखोगे तुम। हो सकता है 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाए कि तुम्हें वैल्यू बता दें इसकी, आंसर बताना मुझे, ठीक है? कुछ लिख रहा हूं मैं, उसका आंसर बताओगे तुम मुझे। तो इसको मान लेता हूँ मैं 40, और ये हो गया है 60। तो मुझे बी ओ सी की वैल्यू बताओ। सर 50। सबको ही लग रहा है 50 है, या कुछ और वैल्यू है? युवराज क्या वैल्यू होगी? इतना टाइम थोड़ी लगाना है, तो ओरली हो जाना चाहिए अब। युवराज सर 50 रॉन्ग है। पता नहीं, ये बताएंगे अभी। सर 50 होगी। कार्तिक कितनी होगी वैल्यू? जल्दी से बता भाई। सोच क्या रहे हो इतना? सर 50 होगी। 50 सर होगी। 50 देखो होगी सर। ऐसी ओरली कहना था तुम्हें, वहां लगे होंगे लिखने। ये एक नो सर ट्राइंगल है, ओरली बता दिया सर मैंने ऐसे ही। ट्राइंगल है, ये दोनों नो एंगल सर। का सम हो जाएगा 100। तो सर 180 ये से माइनस करेंगे तीनों तो 100 आ 180 जाएगा। होते हैं, तो फिर ये 80 डिग्री बचा आ 80 हुआ आ जाएगा। जाएगा। 80 हो जाएगा। फिर 2 से ठीक है, कैंसिल हो बी जाएगा। ओ सी फाइंड करना था, ये बी ओ सी। तो यहाँ पे क्या होता है, हाफ एंगल है यानी कि 40, और इधर 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल है। तो एंगल ए का हाफ है 40, तो 90 में से माइनस 40 करोगे तो कितना आएगा? 50 आ जाएगा। 50 डिग्री। कितना आएगा? 50। 50।